कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो देखिए जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं इनटू स्पेस और वो मूव करता है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी के अंडर अपना मोशन परफॉर्म करता है, तो उसको हम कहते हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रहा है। सो एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और द एयर सच दैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, इट इज़ कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल। और वो ऑब्जेक्ट जो पाथ को फॉलो करता है उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्ट्री। तो ये किस तरीके का मोशन होता है बेसिकली, इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल है, फर्स्ट है अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, मतलब एक जो बुलेट है वो फायर की गई गन से, तो जो मोशन बुलेट कवर करेगी उसको हम कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर हो रहा है। या स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल और टावर, मतलब मान लीजिए ये कोई बिल्डिंग है और अगर यहाँ पे यहाँ से अगर हम पत्थर या कोई बॉल फेंकते हैं इस तरीके से, तो ये जो मोशन कवर किया हुआ है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन कवर किया हुआ है। मान लीजिए एक ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ही फुटबॉल है, अगर कोई व्यक्ति है जो कि इस फुटबॉल को किक करता है तो फुटबॉल किस तरीके से जाएगी, फुटबॉल इस तरीके से जाएगी, फुटबॉल ये पाथ को फॉलो करेगी। तो ये फुटबॉल जा रही है इस तरीके से, तो ये फुटबॉल ये जो पाथ फॉलो करती है इसको कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये जो पाथ इसने फॉलो किया उसको हम कहते हैं ट्रैजेक्ट्री। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं ये जो एग्जांपल मैंने लिया फुटबॉल वाला, इसमें ये जो बॉल है ये मोशन अंडर ग्रेविटी परफॉर्म कर रही है और इसने कुछ डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में भी चला हुआ है और कुछ डिस्टेंस इसने एक्स डायरेक्शन में भी चला हुआ है। तो इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, मतलब कोई प्लेन में इसने मूव किया। तो ये कौन सा प्लेन होगा, ये होगा एक्स वाई प्लेन में इसने फुटबॉल ने मूव किया है। तो बेसिकली हम इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड थर्ड इसका एग्जांपल है अ जेवलिन थ्रोन बाय एन एथलीट, ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इस तरीके से कोई मोशन होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फुटबॉल रखी हुई है, तो देखिए आप, तो इसमें इस तरीके से, मतलब अगर हम फुटबॉल को थ्रो करते हैं तो ये पाथ फॉलो कर देगा। तो ये डिफरेंट यहाँ पे आपको पाथ दिखाए गए हैं डिफरेंट एंगल्स पे। तो ये सारे जो पाथ आपको दिख रहे हैं सारे पाथ प्रोजेक्टाइल मोशन को दिखा रहे हैं, और ये जितने भी पाथ है ये प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रैजेक्ट्री बता रहे हैं, मतलब तो ये सारे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन बता रहे हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो इसकी स्पीड रहती है, बेसिकली डायग्राम आप देखिए, इसमें देखिए इसमें ये कुछ थीटा एंगल पे कुछ प्रोजेक्टाइल किया गया है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इस तरीके से वो कवर होते हुए यहाँ पे एंड में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं इसमें इसने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस में भी कवर किया हुआ है और कुछ डिस्टेंस इसने वाई एक्सिस में भी कवर किया हुआ है, कुछ वाई एक्सिस में भी और कुछ एक्स एक्सिस में भी, दोनों में इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया हुआ है। और आप देख सकते हैं इसको अगर वी वेलोसिटी से, मतलब वी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसकी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस दोनों एक्सिसों में इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, मतलब हम इसे कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तभी हम इसमें वेलोसिटी किसी भी एक डायरेक्शन में निकाल पाएंगे, क्योंकि हम इसे इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि जो बॉडी है वो, उसका जो मोशन है वो एक प्लेन में हो रहा है, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है और वाई डायरेक्शन में भी, इसलिए हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट्स लेने पड़ते हैं। तो बेसिकली अभी तो ये तो मैं आपको बताऊंगा बाद में भी, पर आप अभी ये समझिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता किस तरीके से है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के मैंने आपको एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के हम एक बार डेफिनेशन और देख लेते हैं। सो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हम एक बार और देख लेते हैं। एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और देयर सच डैट इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मतलब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं और वो मोशन परफॉर्म करता है अंडर ग्रेविटी इस तरीके से, तो हम इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि कोई बिल्डिंग से हमने कोई स्टोन फेंका या कोई बॉल फेंकी या फिर हमने ग्राउंड पे कोई फुटबॉल फेंकी इस तरीके से, तो ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाते हैं। और ये जो पाथ फॉलो करते हैं इसको हम कहते हैं ट्रैजेक्ट्री, इस पाथ को हम कहते हैं ट्रैजेक्ट्री। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन, और मैंने आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए हैं और मैंने आपको कुछ डायग्राम भी बता दिए हैं जिससे कि आप इस मोशन को विजुअलाइज़ कर पाएँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि एक एग्जांपल है जिसमें मान लीजिए कोई एक फ़ुटबॉल रही होगी यहाँ पे और इसको हमने प्लॉट किया इस तरीके से।
तो अब हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाता है कि इसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी। मतलब अगर ये बॉल रही होगी और ये बॉल को हमने ऐसे किक किया होगा तो इसने कितना हाइट कवर किया होगा। तो आपसे एक चीज़ पूछी जाती है हाइट, दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि कितने समय तक ये बॉडी इस तरीके से हवा में रही, तो इसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं रेंज। यहाँ पे हम उसे डिस्टेंस नहीं कहते, यहाँ हम उसे रेंज कहते हैं। और चौथी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में इसकी क्या स्पीड रही होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हमसे एक चीज़ और पूछी जाती है, ये जो पाथ है इस पाथ को हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी हमसे पूछी जाती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे सब देखेंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो ये फर्स्ट तरीके का है, मतलब हमें दो पढ़ने इसमें, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, और हमें सेकंड पढ़ना है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। तो हमें इसमें दोनों पढ़ना है। तो देखिए अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि जब भी कोई प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल सरफेस से किसी एक थीटा एंगल पे हिट किया जाएगा, जो कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में दिखाया था। अभी हम बात करेंगे इस तरीके के कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की। देखिए तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है आपके लिए। देखिए इस तरीके से मान लीजिए कोई वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये इमेजिनरी है। और ओ पॉइंट पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टोन है या कोई फुटबॉल है इस तरीके से, तो उसको थ्रो किया गया और उसने कुछ ये पाथ कवर किया हुआ है, तो उसने कुछ ये पाथ कवर किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्पीड है वो हमने u ली है, तो u तो इसकी स्पीड है, बट हम अगर हम x एक्सिस और y एक्सिस में देखेंगे तो हमें इसकी स्पीड निकालना पड़ेगी। तो मैंने कही थी आपसे कि जब भी हम थीटा के उसमें देखते हैं तो जो थीटा की साइड वाला होता है उसे हम cos थीटा लेते हैं। तो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी कंपोनेंट, ये हो जाएगा x एक्सिस में और ये हो जाएगा y एक्सिस में। तो ये हमने वेलोसिटी निकाल ली x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो इसमें हमें क्या निकालना है, ये हम कर क्यों रहे हैं, हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। सेकंड हमें निकालना है कि कितनी देर तक ये बॉडी हवा में रही, तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड थर्ड चीज़ हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, मतलब जो हमने इस बॉडी को थ्रो किया तो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करी h, हमें ये निकालना है। और हमें फोर्थ चीज़ निकालना है रेंज, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया दोबारा ग्राउंड पे आने पे। तो ये सब चीज़ हमें देखना है इसमें। तो देखिए ये मैंने आपको मोशन, आप डायग्राम देखते रहिएगा। देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से, तो ये है u cos थीटा। और इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वेलोसिटी का, u sin थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट बता दिए मैंने आपको वेलोसिटी के। अब हम एक्सेलरेशन के देखते हैं। तो देखिए मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है, मोशन इस तरीके से हो रहा है। तो इसमें देखिए आप वर्टिकल एक्सेलरेशन, तो वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो वर्टिकल एक्सेलरेशन देखिए बॉडी अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी, इसमें ग्रेविटी लग रही होगी, तो नीचे की तरफ इसमें क्या है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है। और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो इसमें है वो ज़ीरो है, क्योंकि बॉडी इस तरीके से कवर कर रही है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन है वो कुछ है ही नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये u है, ये u क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और हमें पता है जब भी मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी है तो u cos थीटा है, ये u cos थीटा, और u क्या है, u यहाँ पे यूनिफॉर्म है। और हम सभी जानते हैं जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ज़ीरो है और वर्टिकल एक्सेलरेशन g है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ को ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही होगी, इसलिए यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन g है। तो अब हम इसमें पोजीशन निकालते प्रोजेक्टाइल की। तो देखिए अब हम इसमें इक्वेशन लगाते हैं, s = ut + ½ at², s = ut + ½ at²। तो ये हमने किसके लिए लगाई, ये हमने हॉरिजॉन्टल के लिए लगाया अभी। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में जो डिस्टेंस कवर है वो कितना है, देखिए हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, एक्स एक्सिस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया हुआ जिसको हमने x मान लिया। तो इसने जो डिस्टेंस कितना कवर किया, ux, फिर s बराबर होता है ut। तो u कितना है, u हम x एक्सिस का लेंगे तो ux लेंगे हम, मतलब इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, और t लिया, और ½ at²। तो एक्सेलरेशन भी लेंगे तो एक्सेलरेशन में हम x डायरेक्शन में ही लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या कहते हैं,
अलॉन्ग द एक्सिस ही ले रहे हैं, और जो टी स्क्वायर होता है ये तो फॉर्मूले में ही है। तो देखिए हमने क्या करा है, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स लिखा रहने दिया, और यू एक्स क्या है, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है प्रोजेक्टाइल की, तो वो है यू एक्स कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने यू एक्स कॉस थीटा रख दिया, और टी टाइम को डिनोट कर रहा है, और एक्सीलरेशन आके यू कॉस थीटा टी। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल में पोजीशन देखेंगे तो एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम सारी चीज़ें वाई एक्सिस के उसमें लेंगे, तो वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा जिसको हमने वाई लिया है, और यू वाई टी एंड ए वाई टी। तो देखिए यू वाई कितना है, मतलब वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, तो है यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा टी आ गया हाफ। तो और ये एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस जी लेंगे, क्योंकि माइनस जी इसलिए लेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और अगर अपर डायरेक्शन में होती तो हम इसे पॉजिटिव लेते, क्योंकि हमें किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, इसलिए हमने ऊपर वाले पॉइंट को, मतलब ऊपर के डायरेक्शन को हमने प्लस लिया है। तो हम नीचे अगर तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रही है, तो इसे हम माइनस लेंगे, तो माइनस जी टी। अब इसी में देखिए हम इस इक्वेशन का यूज़ करके अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो t क्या आ जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो इस t की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो देखिए यू साइन थीटा अपॉन x अपॉन यू कॉस थीटा हाफ g, और यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप स्क्वायर लगा लीजिएगा, ये गलती है। तो टी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको देखिए ये u से u कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो x टेन थीटा आ गया, और एक्स स्क्वायर को हमने अलग लिखा और बाकी हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। तो आप देख सकते हैं इसको जब हम पैराबोलिक पाथ की जो इक्वेशन होती है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बैठ रही है। तो ये पाथ एक पैराबोलिक पाथ है, तो हमें यही निकालना था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो वाई ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस मोशन के लिए, जब भी प्रोजेक्टाइल किसी थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टल पे प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री रहेगी वो ये रहेगी। तो इसमें हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, तो हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितनी देर तक बॉडी हवा में रही होगी। तो हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, अगर हम वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें फर्स्ट वाली, तो आप देखिए, तो देखिए वी वाई इजिकल्स टू यू वाई प्लस ए टी, एंड वी वाई तो ज़ीरो है क्योंकि बॉडी ने कुछ ना कुछ मैक्सिमम हाइट तो अटेन करी होगी, और फिर तो तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ज़ीरो हो जाएगी। तो वी यहाँ पे ज़ीरो हो गया, और यू वाई कितना है, यू वाई यू साइन थीटा है, और जी कितना, ए कितना है माइनस जी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और टी को हम रखेंगे टी बाई टू, यहाँ पे हमने टी माना है, यहाँ पर हमने टी माना है। देखिए अगर ओ से लेके क्यू तक बॉडी जाती है तो उसको कितना टाइम लगेगा, टी टाइम लगेगा, और टी क्या है यहाँ पे, रुकिए, ओ से लेके ए तक पूरा जाती है तो उसको हमने लिया है टी टाइम। तो जब ओ से लेके क्यू तक जाएगी, ओ से लेके क्यू तक जाएगी, तो ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट, मतलब बॉडी ऊपर के डायरेक्शन में मतलब एसेंट कर रही है, तो उसको हम लिखेंगे टी बाई टू, मतलब आधा टाइम लगेगा उसे, क्योंकि सिमेट्रिक एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है ये। इसी तरीके से अगर क्यू से लेके ए तक आएगी तो फिर से वो हाफ टाइम में नीचे आ जाएगी, ये है टाइम ऑफ डिसेंट और ये है टाइम ऑफ एसेंट। तो यही मैं आपको बताने वाला था कि ओ से लेके ए तक आएगा तो उसे टी टाइम लगेगा, पर जब एसेंट मतलब जब बॉडी ऊपर की तरफ को मतलब मूव कर रही होगी तो उसे टी बाई टू टाइम लगेगा, और जब नीचे आ रही होगी तो भी उसे टी बाई टू टाइम लगेगा, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने टी बाई टू रख देंगे, तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। और आप देख सकते हैं जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पे और थीटा एंगल पे, मतलब आप कितनी वेलोसिटी से और कितने एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ये इस पे टाइम डिपेंड करता है, टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट निकालते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन, मतलब वो कोई बॉडी कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो फिर से हम वाई डायरेक्शन में एच इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए वाई डायरेक्शन में बॉडी ने एच डिस्टेंस कवर किया है, जो हाइट है जो हमें निकालना है, तो हमने एच की जगह पर रख दिया एच, और फिर यू वाई टी, तो यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, टी कितना है, तो टी हम इसमें रखेंगे टोटल टाइम रखेंगे, तो ये टी बाई टू है, तो अगर हम इसका टोटल टाइम करेंगे, अगर हम टी बाई टू करेंगे तो हम इसमें रखेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी। इसी तरीके से हाफ ए रखेंगे माइनस जी, और यू
टी रखेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि हम इसमें ये तो टोटल टाइम है पर हमें कितना रखना है, सिर्फ हमें आधा टाइम रखना है जब तक वो मैक्सिमम हाइट अटेन नहीं कर लेता। तो हम रखेंगे इसमें t/2, मतलब हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अभी हम रखेंगे यू साइन थीटा अपॉन जी दोनों तरफ। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो आप ये देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम हाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी और थीटा दोनों पे डिपेंड कर रही है। चलिए अब हम देखते हैं रेंज। तो रेंज क्या होती है, देखिए अगर बॉडी इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन कवर कर रही है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो उसे हम कहते हैं रेंज। तो रेंज एक डिस्टेंस है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम से। तो स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यू एक्स, और टाइम के 30, यू एक्स की जगह पे हम रख देंगे यू एक्स यू कॉस थीटा, और टाइम अभी हमने निकाला था 2 यू साइन थीटा अपॉन जी, तो हमने यहाँ पे ये टाइम रख दिया। तो देखिए ये आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी, और हमें पता है अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा तो उसकी फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जो हम मैथ में पढ़ते हैं, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, मतलब साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह पे हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रेंज है वो भी यू और थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर